ट्रॉमासिल इश्क मुर्शद की स्टोरी में आ चुका है ट्विस्ट। ऐसा लग रहा है कि जैसे देख लिया है शिब्रा की बहन सुकैना ने सारा कुछ कि आखिर में शामिर है कौन और वो किस लिए ये सब कुछ कर रहा है और उसको इस चीज़ का शक हो चुका है और लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे वो उसका साथ देने वाली है और उसकी हर चीज़ में सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि शिब्रा का ऐसे तो कहीं भी रिश्ता नहीं होने वाला। सही तरीके से तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि वो चुप करके खामोशी से इस बात को सपोर्ट करती रहेगी, लेकिन शमीर भी अपना बहुत अच्छा किरदार निभा रहा है, अपने बाप की मदद भी कर रहा है और दूसरी तरफ शिब्रा की मोहब्बत में ये सब कुछ भी कर रहा है। उसके बाप को, शिब्रा के बाप को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो चुकी है उसकी और वो अपनी हर बात उससे शेयर करने लग जाता है। लेकिन ये अंधेरे अंदर शमीर को ये बात खाई जा रही है कि आखिर अगर हकीकत इन सब लोगों पर खुल गई तो आखिर उसका क्या हाल होगा, क्या अंजाम होगा उसका। ये चीज़ उसको दिन रात परेशान करती रहती है, इसलिए वो अब काफ़ी परेशान रहता है कि ऐसा ना हो कि उनको इस चीज़ का पता चले तो वो उसको छोड़ दें। इसलिए ये बात उसकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि इस कदर परेशानी हो चुकी है शिब्रा के दिमाग में कि वो उसको देख देख के उकता चुकी है और बहुत ही गुस्सा करती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसका बाप उसको समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों इतना चिढ़ती हो, बात बात पर उस पर गुस्सा कर रही हो, ऐसा ना हो कि वो यहाँ से भी परेशान होकर चला जाए। आगे से सुकैना कहती है कि नहीं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि मुझे पता है वो इधर ही रहने वाला है, क्योंकि उसका शक यकीन में बदलने वाला है और वो जानती है कि आखिर शमीर का इधर रहने का फैसला क्या था। इसलिए आप देखेंगे कि उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है शिब्रा की, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करना भी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से शदीद गुस्सा आ जाता है शिब्रा को और कहती है कि आप लोग ऐसा ना हो कि एक दिन पछताओ। अगर आप लोग पछताओगे तो फिर मेरे पास कोई भी मत आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई गुंजाइश बाकी रहेगी। ये इंसान जो है कभी आपको किसी की तरफ मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसका बाप जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेल रहा है, जिसकी वजह से शामिर भी काफ़ी परेशान है और कहता है कि हाँ बाबा, असल हकीकत तो यही है कि आपका पैसा हलाल का नहीं है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी गुस्सा चढ़ता है अपने बेटे के ऊपर। कहता है कि आखिर कौन ये बातें तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है, मुझे ज़रा उसका नाम बताओ, मैं उसको खुद ही सेट कर लूँगा। आगे से आप देखेंगे कि उसको कहता है कि तुम्हें अपनी सारी दोस्तियाँ छोड़नी होगी और वैसे भी तुम आजकल किधर रहते हो, मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं है, मुझे बहुत टेंशन होती है तुम्हारे बारे में। आगे से शमीर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसकी फिक्र आप ऐसे कर रहे हैं, इसलिए आप बिला वजह परेशान मत हो और टेंशनें मत पालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी केयर करना खुद जानता हूँ, इसलिए आपको मेरे बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ आगे ही बहाना चाहती है कि कोई ना कोई ऐसी बात हो तो शमीर के खिलाफ करे तो उसको, इसलिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती और कहती है कि देख लीजिए कि ये एक दिन आपसे उसकी माँ का बदला ज़रूर लेगा और बदला लेकर ही रहेगा और ना मुझे छोड़ेगा और ना वो आपको छोड़ेगा। लेकिन दाऊद उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करे। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी शमीर बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने बाप से और उसकी हर बात मानने को राज़ी हो जाता है, लेकिन वो अपने स्टाइल से हर चीज़ को हैंडल करना चाहता है। उसका और उसके बाप का स्टाइल कुछ डिफरेंट है, इसलिए उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क आ जाता है। ट्रॉमासिल इश्क मुर्शद की स्टोरी में आ चुका है ट्विस्ट। ऐसा लग रहा है कि जैसे देख लिया है शिब्रा की बहन सुकैना ने सारा कुछ कि आखिर में शामिर है कौन और वो किस लिए ये सब कुछ कर रहा है और उसको इस चीज़ का शक हो चुका है और लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे वो उसका साथ देने वाली है और उसकी हर चीज़ में सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि शिब्रा का ऐसे तो कहीं भी रिश्ता नहीं होने वाला। सही तरीके से तो मुझे ही कुछ करना
करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि वो चुप करके खामोशी से इस बात को सपोर्ट करती रहेगी। लेकिन शमीर भी अपना बहुत अच्छा किरदार निभा रहा है, अपने बाप की मदद भी कर रहा है और दूसरी तरफ शिब्रा की मोहब्बत में ये सब कुछ भी कर रहा है। उसके बाप को, शिब्रा के बाप को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो चुकी है उसकी, और वो अपनी हर बात उससे शेयर करने लग जाता है। लेकिन ये अंधेरे अंदर शमीर को ये बात खाई जा रही है कि आखिर अगर हकीकत इन सब लोगों पर खुल गई तो आखिर उसका क्या हाल होगा, क्या अंजाम होगा उसका। ये चीज़ उसको दिन रात परेशान करती रहती है। इसलिए वो अब काफ़ी परेशान रहता है कि ऐसा ना हो कि उनको इस चीज़ का पता चले तो वो उसको छोड़ दें। इसलिए ये बात उसकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी हो चुकी है शिब्रा के दिमाग में कि वो उसको देख देख के उकता चुकी है और बहुत ही गुस्सा करती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसका बाप उसको समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों इतना चिढ़ती हो, बात बात पर उस पर गुस्सा कर रही हो, ऐसा ना हो कि वो यहाँ से भी परेशान होकर चला जाए। आगे से सुकैना कहती है कि नहीं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि मुझे पता है वो इधर ही रहने वाला है, क्योंकि उसका शक यकीन में बदलने वाला है और वो जानती है कि आखिर शमीर का इधर रहने का फैसला क्या था। इसलिए आप देखेंगे कि उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है शिब्रा की, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना भी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से शदीद गुस्सा आ जाता है शिब्रा को और कहती है कि आप लोग ऐसा ना हो कि एक दिन पछताओ। अगर आप लोग पछताओगे तो फिर मेरे पास कोई भी मत आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई गुंजाइश बाकी रहेगी। ये इंसान जो है कभी आपको किसी की तरफ मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसका बाप जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेल रहा है, जिसकी वजह से शामिर भी काफ़ी परेशान है और कहता है कि हाँ बाबा, असल हकीकत तो यही है कि आपका पैसा हलाल का नहीं है। जिसकी वजह से उसको काफ़ी गुस्सा चढ़ता है अपने बेटे के ऊपर। कहता है कि आखिर कौन ये बातें तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है, मुझे ज़रा उसका नाम बताओ, मैं उसको खुद ही सेट कर लूँगा। आगे से आप देखेंगे कि उसको कहता है कि तुम्हें अपनी सारी दोस्तियाँ छोड़नी होगी, और वैसे भी तुम आजकल किधर रहते हो मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं है, मुझे बहुत टेंशन होती है तुम्हारे बारे में। आगे से शमीर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसकी फिक्र आप ऐसे कर रहे हैं, इसलिए आप बिला वजह परेशान मत हो और टेंशनें मत पाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी केयर करना खुद जानता हूँ, इसलिए आपको मेरे बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ आगे ही बहाना चाहती है कि कोई ना कोई ऐसी बात हो तो वो शमीर के खिलाफ करे तो उसको, इसलिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती और कहती है कि देख लीजिए कि ये एक दिन आपसे उसकी माँ का बदला ज़रूर लेगा और बदला लेकर ही रहेगा, और ना मुझे छोड़ेगा और ना वो आपको छोड़ेगा। लेकिन दाऊद उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करे। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी शमीर बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने बाप से और उसकी हर बात मानने को राज़ी हो जाता है, लेकिन वो अपने स्टाइल से हर चीज़ को हैंडल करना चाहता है। उसका और उसके बाप का स्टाइल कुछ डिफरेंट है, इसलिए उन दोनों में सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़र्क आ जाता है।